नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जनपद गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों में जिला पंचायत राज विभाग के द्वारा साल 2013 में अब तक 49 अंत्येष्टि स्थल बनाई गई है, जिसमें से आज 9 अपने अस्तित्व में नहीं है। शेष 40 अंत्येष्टि स्थल क्रियाशील है, यानी विभाग की बात माने तो 40 अंत्येष्टि स्थल पर लगातार शवों के अंतिम संस्कार का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में आज हमने उनकी बातों में कितनी हकीकत है, इसकी पड़ताल करने के लिए सुहबल थाना क्षेत्र में गंगा किनारे के घाट पटकनिया और गढ़वा मकसूदपुर गाँव में बने अंत्येष्टि स्थल की रियलिटी चेक की तो चौंकाने वाले मामले सामने आए, जिसमें पटकनिया में पिछले 10 दिनों के अंदर मात्र 2 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। उसके पहले यहां पर घास और पतलू जमा हुआ था। तो वहीं गरुआ मकसूदपुर में 2014-15 के बाद अब तक एक भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, बल्कि अंत्येष्टि स्थल पर आसपास के खेतों में काम करने वालों के लिए आरामगाह बन गया है। अंत्येष्टि स्थल की रियलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे पटकनिया गांव के गंगा किनारे, जो गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ पर पहुंचने पर पता चला कि प्रशासन के द्वारा करीब 10 क्विंटल लकड़ी और बोर्ड के साथ एक सफाई कर्मी की नियुक्ति कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लिया गया है। ग्रामीणों की बात माने तो यहाँ के ग्रामीण इस शमशान घाट पर कभी भी अंतिम संस्कार करने नहीं आते, कारण कि ये घाट गंगा के अरार पर बना हुआ है। जब कोविड-19 की महामारी शुरू हुई और गंगा में लाशों के मिलने का सिलसिला चालू हुआ, तब जिला प्रशासन जागा और यहाँ पर सफाई कर्मी की नियुक्ति की और घास और पतलों को काटकर इसकी सफाई की। इसके बाद हम पहुंचे सुहल थाना क्षेत्र के गरुआ मकसूदपुर शमशान घाट पर, जहाँ पर साल 2014-15 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा जिला पंचायत राज्य विभाग ने अंत्येष्टि स्थल का निर्माण करवाया, जिसमें शमशान स्थल पर 2 प्लेटफॉर्म, लकड़ी रखने का स्थान, कार्यालय के लिए रूम के साथ ही आने वाले लोगों के लिए शौचालय की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब हम इस शमशान घाट पहुंचे तो यहाँ पर लाशों की जगह फसल की कटी हुई डंठल और कार्यालय में लोगों के सामान के साथ ही चारपाई, मच्छरदानी और कपड़े इत्यादि देखने को मिले। पता किया तो यहाँ पर आसपास के जो भी लोग खेती करते हैं, बारिश से बचने या फिर घर आने जाने में लेट हो जाने पर यहीं पर रहते हैं और इसी शमशान में भोजन भी बनाकर खा लेते हैं। कारण कि जब से ये शमशान बना है तब से यहाँ पर एक भी शव का दाह संस्कार नहीं हुआ है। वहीं घर के लिए जो पाइप और टीन सेट बनाए गए थे, उसे आसपास के ग्रामीणों ने उठाकर उनके घर ले जाकर उसका अपना निजी प्रयोग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 49 अंत्येष्टि स्थल जिला पंचायत राज्य विभाग के द्वारा बनाए गए हैं, जिनकी कीमत 13,23,000 बताई जा रही है। 49 स्थलों में से 9 अभी अस्तित्व में नहीं आया है, कारण कि इसके पैसे तो उतार लिए गए लेकिन निर्माण नहीं कराया गया, जिसको लेकर 3 ग्राम प्रधान और सचिवों पर FIR भी कराई गई है। शेष अंत्येष्टि स्थल कार्यरत है। यहाँ पर शासन के द्वारा दी जाने वाली सुविधा, लकड़ी, देसी घी व अन्य सामान उपलब्ध करा दिए गए हैं और असहाय लोगों के लिए एक कर्मचारी की भी नियुक्ति कर दी गई है। तो साल भर से है। साल भर से हुआ। हाँ। ये जो लाश जलाए वाला स्थल हो गया अंत्येष्टि स्थल, हाँ। कै साल पहले का बनल है? हो गए 2-3 बरिस। 2-3 बरिस हो गए। हाँ। कितना साल में कबो यहाँ को लाश हो जरल है? नहीं। ये काहे खातिर बनल रहे? बनल रहे लाशे जरावे खातिर। कबो जलल ना कबा? नहीं। तो गांव के लोग कहाँ जालन? गांव को गंगा जी के तीरे जाना। तो ये देखो कुछ टूट फूट गई, यानी में उधिया गई। हाँ। तो कोई एक देख रेख ना करेला? केहू नहीं। कोनो अधिकारी या कोई आवेला कि ना आवेला? केहू नहीं आवेला। यही में तो रहबो करेला? एमे हम रहिला तो 3 महीना 4 महीना रहिला। 6 बरिस में एक भी लाश यहाँ नहीं आए, ना जलाया गया, ना व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है लकड़ी की व्यवस्था होती, यहाँ सारी चीज़ें का व्यवस्था थी, लोग आते, अगर जो रहता तो लोग गाजीपुर नहीं जाते, सब यहीं हो जाता। लेकिन व्यवस्था अब तक से न कोई प्रधान जी कर पाए। लोग कम से कम ऐसा है कि सौगृह बना है तो यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, कब्जा उब्जा नहीं है। ये गृहस्थ आदमी हैं, जब बुन्नी बरखा होता है तो भागकर अपना यहाँ आ जाते हैं। यह कभी काल वाला है कि कभी आकर के इस खेती में करते हैं तो आकर रुक जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं हुआ है अब तक से, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई जांच नहीं हुई, कोई पड़ताल हुआ कि 100 गृह बना है, किस तरह से है, कितना खर्च हुआ, ये कोई जानता उनता नहीं है। एक बात में यह बताए सर, ये जो चीज़ बना, जो सरकार ने व्यवस्था दिया और जो प्रधान था उसने बनाया,
प्रधान के बनाने के बाद फिर दूसरा प्रधान आ गया, तो उसने भी नहीं जला पाया इसमें 100, और जो प्रधान बनाया था वो तो हार गया। जो वर्तमान में प्रधान था वो इस पर व्यवस्था पर नहीं उसने निगाह दौड़ाई। ये जो लकड़ी स्थल का जो ये 3 सेट पड़ा हुआ था, चाहे वो भले अधिकारी लोग खा करके नरम चीज़ या खराब चीज़ इस पर निर्माण कराए, उस निर्माण को गांव के लोगों ने जो यहाँ पर आ करके, और प्रधान के गांव में सुरेश प्रधान भूतपूर्व प्रधान थे, इसके बाद मंटू राय, संजय राय हुए, इसके बाद इस पर टीन जो पड़ा था, इस पर जो पाइप पड़ी थी, ये सब निकाल करके और ले जा करके चारपाई और अपना जो है आशियाना बनाए हैं। कौन लोग? ये गांव के लोग हैं। 49 हैं, जिसमें से 29 गंगा नदी के किनारे हैं और शेष 20 सामान्य ग्राम पंचायतों में। मौजूदा समय में क्या स्थितियां हैं उनकी? 9 ग्राम पंचायतों में जो 13-14 से 15-16 तक धनराशि यहाँ से अवमुक्त की गई थी, उसमें से 9 अंत्येष्टि स्थल ऐसे हैं जिनके निर्माण की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी। एक 12 ग्राम पंचायत है जहाँ पे पैसे का दुरुपयोग कर लिया गया था उस समय के तत्कालीन सचिव और प्रधान द्वारा। वहाँ पे तत्समय के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा FIR दर्ज कराया गया था, अभी वो मुकदमा पेंडिंग में है। 2 और ऐसे अंत्येष्टि स्थल हैं जहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ है। चूँकि यहाँ पे पहले अकाउंटेंट थे कोई, वो उनका मऊ स्थानांतरण हो गया है, तो उनके द्वारा कुछ फाइलों को इधर उधर कर दिया गया था, चार्ज में उपलब्ध नहीं कराया गया था, उसकी भी लिखा पढ़ी की गई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में इन दिनों COCT के अच्छे कार्यों की चर्चा हर व्यक्ति की जुबान पर है। किसी की मदद करनी हो या शहर के कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना हो, अपनी कार्यकुशलता से हर काम को अंजाम दे रहे हैं। इन दिनों इनके नेतृत्व में शहर के विभिन्न भागों में पहुंचकर जरूरतमंद को भोजन वितरित किया जा रहा है। ये कार्य स्थानीय चौकी इंचार्ज भी साथ में अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के इस काम की चारों तरफ सराहना हो रही है। दरअसल तस्वीरों में COCT के नेतृत्व में हरदोई के रेलवेगंज चौकी इंचार्ज के द्वारा गरीबों जरूरतमंदों को भोजन का वितरण किया जा रहा है। कोरोना काल में पुलिस के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों की कई तस्वीरें आपने देखी होगी, जिसमें पुलिस कड़ाई करती भी नजर आती है। लेकिन पुलिस के द्वारा जरूरतमंदों की भूख को शांत करने के लिए, प्यास को शांत करने के लिए उठाया गया ये कदम काबिले तारीफ है और सराहनीय भी है, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है। पूरे मामले के विषय में जानकारी देते हुए COCT विकास जायसवाल ने बताया कि हम काम के साथ में लोगों की मदद भी कर रहे हैं और ऐसा जिले में कई जगहों पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और आगे भी ऐसा किया जाता रहेगा। हम लगातार लोगों की मदद करते रहेंगे। केवल इमरजेंसी सेवाएं ही बहाल हैं। ऐसे में जो लोग पीड़ित हैं, जिनको चूँकि होटल सब बंद हैं, तो ऐसे में जो लोग सड़कों पे किसी कारणवश आ रहे हैं बाहर, तो उनके लिए खाने के कुछ पैकेट बनवाए गए हैं, उनको वितरित किया जा रहा है। साथ ही ये भी अपील की जा रही है कि वो लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाए रखें और अच्छा, ये जो खाना बढ़ रहा है ये निरंतर बढ़ता रहेगा कि किस तरह से? ये रेगुलर बेसिस पे बढ़ता रहता है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब, निर्धन और असहाय के बच्चों के लिए निकाली गई RTE के तहत विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश योजना, जिसमें गरीबों के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा मिल सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। वहीं ये योजना मार्च अप्रैल माह में हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना महामारी के तहत चलते इस वर्ष काफी देर हो गई है। दिन प्रतिदिन RTE की दिनांक बढ़ती जा रही है, जिसके चलते विद्यालयों में प्रवेश की लॉटरी न मिलने से अभिभावकों को चिंता सता रही है कि इस वर्ष भी उनके बच्चों का भविष्य खराब न हो जाए। वहीं जिला बेसिक कार्यालय में DC पद पर तैनात चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार लॉटरी निकलने में देर हो गई है, मगर कोई भी अभिभावक घबराए ना। जो लोग अपने बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं तो कोई बात नहीं, यदि जो ना भरे हो तो भरवा दे। वहीं RTE की प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गई है, ये अब 13 और 15 जून तक कर दी गई है और प्रवेश की तिथि 30 जून तक हो गई है और बढ़ सकती है। जो बच्चों की निःशुल्क एडमिशन वाली फी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है, किस वजह से ये रुक रही है? हाँ, कोविड के कारण नहीं हो पाई है। कोविड का भयानक रूप देखते हुए सरकार ने जो पहले 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक तिथि थी, उस तिथि को बढ़ाकर उसने 13 जून 2021 और फॉर्म का ऑनलाइन लॉटरी निकलने की तिथि 15 जून है 2021 और 30 जून तक एडमिशन कराने की प्रक्रिया चलेगी। संभावना ये भी है कि इस डेट को भी आगे बढ़ाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों का एडमिशन दोनों इस बार ऑनलाइन हो रहा है, अतः अभिभावकों से निवेदन है कि वो परेशान न हो। लंबा समय दिया गया है सरकार के द्वारा,
जब तक ये बीमारी साधारण रूप में नहीं आती तब तक आप लोगों को समय मिलता रहेगा। कुछ स्कूल वाले जो एडमिशन लेने से पीछे भाग रहे हैं बोलने मेरे नहीं, वो पिछले बार ऐसा कुछ हुआ था कुछ वाले, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसा है जो साल 1.5 साल से बंद थे, उनके पास पैसे का अभाव था तो अपना स्कूल बंद कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों ने एडमिशन लिया है। पिछले बार हम लोगों ने कम से कम 3045 एडमिशन दिलवाया है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। अपना परिचय? मेरा परिचय है चंद्रशेखर आजाद, जिला समन्वयक, DC जिसको कहते हैं, और RT मैं ही देखता हूँ, RT देखता हूँ, MDM देखता हूँ, और स्कूलों निःशुल्क यूनिफॉर्म स्कूलों में और स्वेटर जूता मोजा मैं ही देखता हूँ। मिर्जापुर जनपद आज ग्राम सिद्धि में माननीय विधायक सुचिस्मिता मौर्य जी का आगमन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को अनाज वितरण किया गया, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष बड़े भाई राजेश कुमार सोनकर, भाजपा पूर्व जिला मंत्री व कोऑपरेटिव अध्यक्ष पचोखरा दाड़ी राम, बड़े भाई अशोक मौर्य, प्रदीप कुमार शुक्ला, उदय भान तिवारी, प्रसून शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रभारी, पहाड़ी अनुसूचित मोर्चा मिर्जापुर सहित तमाम सम्मानित लोग उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के पीताम्बरा पीठ के मुख्य द्वार के समीप स्थित सिविल लाइन रोड पर मंदिर नुमा लाल पत्थरों से बनी बारादरी को शाम 6:30 बजे देर रात से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो भरभरा कर गिर गई। बताया जा रहा है कि राजगढ़ चौराहे से कोतवाली थाने की ओर जाने वाली रोड पर ये रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली इतनी तेजी से गुजरी कि डिवाइडर पर बने बोरादरी के खंबे से सीधे टकरा गई। इसके चलते मंदिर तरफ की बारादरी वाला भाग नीचे गिर गया। कोरोना कर्फ्यू के कारण सड़क पर कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर संजय कुमार तथा पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर और कोतवाली थाना प्रभारी व अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। बता दें कि ये बारादरी नगर पालिका द्वारा पीताम्बरा मंदिर पीठ पर सौंदर्यीकरण के तहत बनाई गई थी। इसे मंदिर नुमा बनाया गया था, जो काफी भव्य दिखाई देता था। इस हादसे के बाद नगर पालिका के निर्माण कार्य और अवैध रेत परिवहन पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं कलेक्टर संजय कुमार ने हादसे की जांच के लिए ADM AK चांदिल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, जो 1 सप्ताह में इस हादसे की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।